स्वागत है आप सभी का क्लीन न्यूज इंडिया पर, जहां मिलती है हर खबर साफ, सटीक और सबसे तेज। अब तैयार हो जाइए क्योंकि अगले 10 मिनट में हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी बिना किसी बकवास के। हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है हम लेकर आए हैं बिल्कुल दमदार अंदाज में। तो बैठ जाइए टाइट होकर, वॉल्यूम बढ़ाइए और दिल थाम लीजिए क्योंकि अब शुरू होता है 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों का फुल ऑन बुलेट राइड। पहलगाम हमले के बाद यूएई का सख्त बयान, आतंकवाद पर अब चुप्पी नहीं। पीएम मोदी का साफ संदेश, बोले धैर्य की सीमा होती है। केरल में मानसून की दस्तक, 16 साल बाद सबसे जल्दी एंट्री हुई। हीट लो नहीं फिर भी समय से पहले पहुंचा मानसून। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक शुरू। विकसित भारत के लिए सभी राज्यों को टीम इंडिया के रूप में साथ लेकर चलने का लिया गया संकल्प। राघव चड्ढा का ट्रंप प्रशासन पर हमला, छात्रों के सपनों और स्वतंत्रता पर संकट। हार्वर्ड का कड़ा विरोध, कानूनी लड़ाई शुरू। अमेरिका में पढ़ाई का सपना देख रहे हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लगा बड़ा झटका। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने विदेशी छात्रों का दाखिला देने पर लगाई रोक। नोएडा में कोरोना वायरस की वापसी, ट्रेन सफर के बाद 55 वर्षीय महिला मिली पहली संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। बिहार के गोपालगंज में शादी के मंडप से दूल्हे को उठा ले गए किन्नर, दुल्हन और परिजनों से की मारपीट, गहने भी लूटे। घटना के बाद सदमे में दुल्हन। अमेरिका रक्षा विशेषज्ञ की चेतावनी, ऑपरेशन सिंदूर ने यूएस को दिखाई असलियत, बोले यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक नींद से जागने वाली चेतावनी। तिलक लगाने पर मुस्लिम युवक ने कारोबारी को मारे थप्पड़, हिंदू संगठनों ने काटा बवाल, देर रात किया थाने का घेराव। मध्य प्रदेश के रतलाम से आई बड़ी खबर। बर्लिन में गरजे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बोले परमाणु ब्लैकमेल और तीसरे पक्ष की दखलंदाजी दोनों नामंजूर। पहलगाम हमला क्रूर था, भारत ने दिया करारा जवाब। आतंकवादी हमलों में अभी तक 20,000 भारतीय मारे गए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर साधा निशाना, 4 बिंदुओं में पाकिस्तान को किया बेनकाब। रेखा गुप्ता का पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला, कहा दिल्ली के हितों को नीति आयोग में नजरअंदाज किया गया। बोली हम विकसित दिल्ली के लिए संकल्पबद्ध हैं। यूएन में गर्जा भारत, 3 युद्ध और हजारों हमले, अब नहीं चलेगा पाक का पाखंड। बोले पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को देता है बढ़ावा। एमपी के मंत्री विजय शाह का तीसरा माफीनामा, बोले ये भाषाई भूल थी, मैं बहन सोफिया और देश से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन तैयार, 2029 से दौड़ेगी सुपर फास्ट ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 300 किलोमीटर लंबा वायाडक्ट हुआ तैयार। नीति आयोग की बैठक पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, बोले कैसा विकसित भारत। इंदौर में कोरोना की दस्तक, 2 नए मरीज आए सामने, एक मरीज की केरल से ट्रैवल हिस्ट्री। विशेषज्ञों ने दी भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचने और मास्क पहनने की सलाह। योगी सरकार कर रही धड़ाधड़ तबादले, यूपी में एक आईएएस और 6 पीसीएस अफसरों का फिर हुआ ट्रांसफर। अमित शाह और सीएम योगी ने पाक को दी सख्त चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर में सरकार की ओर से पाकिस्तान को आतंकी हमलों पर कड़ी चेतावनी दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर गुस्ताखी का करारा जवाब मिलेगा। एक वक्ता ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए गए हैं, जिसमें 2 हेडक्वार्टर भी थे। कितनी भी कोशिश कर लें आपको नहीं मिलेगा शिखर, अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एक तो प्रधान बनाम मुख्य की प्रतिस्पर्धा, दूसरी मुख्य बनाम उप की और तीसरी उप बनाम उप की, ये सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में भड़काऊ बयान दे रहे हैं। जिनको आप कह रहे हैं प्रखर, उन्हीं की वजह से आप रहे हैं बिखर। कितनी भी कोशिश कर लें आपको नहीं मिलेगा शिखर। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, नए सिरे से गांव का होगा परिसीमन। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां प्रदेश चुनाव आयोग शुरू कर दिया है। इसके बाद से गांव में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पंचायत चुनाव 2026 में प्रस्तावित है। इसे पहले ही ग्राम पंचायत का नए सिरे से आयोग परिसीमन कराएगा। परिसीमन के बाद ग्राम पंचायत व राजस्व ग्रामों के शहरी क्षेत्र में शामिल होने से स्थिति बदलेगी।
कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें, राष्ट्रद्रोह मामले में आगरा कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर। हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज राष्ट्रद्रोह का मामला एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने 6 मई 2025 को खारिज कर दिया था। अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि इस मामले में वाद निराधार है। बिहार के नालंदा में होना था पिछड़ा सम्मेलन, आयोजन के लिए कांग्रेस को नहीं मिला हॉल, राहुल गांधी का दौरा टला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 27 मई को बिहार दौरे पर आने का कार्यक्रम था। राहुल गांधी को कांग्रेस की ओर से आयोजित पिछड़ा सम्मेलन में शिरकत करना था, यह दौरा अब टल गया है। कांग्रेस और सपा के रिश्तों में आई तल्खी, इमरान मसूद बोले पार्टी यूपी चुनाव अकेले लड़ने पर करेगी विचार। इमरान मसूद ने अपनी राजनीतिक यात्रा, मौजूदा सियासी हालात और इंडिया गठबंधन को लेकर कई बड़े और बेबाक बयान दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि अब उनका कांग्रेस से इतर जाने का कोई सवाल नहीं उठता और 2022 में पार्टी छोड़ना उनके जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। नासा की वेबसाइट पर छुपा था खतरनाक बग, कानपुर के युवा हैकर ने ढूंढ निकाला और बनाया इतिहास, बना हॉल ऑफ फेम का हिस्सा। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के 14 वर्षीय छात्र युवराज गुप्ता ने नासा की वेबसाइट पर एक गंभीर सुरक्षा खामी का पता लगाकर उसे ठीक करने में मदद की है। इस उपलब्धि के लिए नासा ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। यूपी में काल बनी आंधी बारिश, 49 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में मौसम में अचानक आए बदलाव की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जान माल का नुकसान भी हुआ। बुधवार रात को आए तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के बाद बृहस्पतिवार शाम 4 बजे तक के बीच से 49 लोगों की मौत हो गई। बारिश और आंधी तूफान कई लोगों के लिए काल बनकर आया। छात्रा चिल्लाती रही, आरोपी हंसते रहे। लखनऊ में ई रिक्शा में छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद हुआ हैवानियत का पूरा मंजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नर्सिंग की छात्रा के साथ ई रिक्शा में छेड़छाड़ और बदमाशियों का प्रयास हुआ है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रा अपनी जान बचाने के लिए ई रिक्शा से कूदती नजर आ रही है। छात्रा को चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार सिर्फ कागजी घोषणाएं न करे, आंधी तूफान में मृतकों के परिवार की सच में मदद करे। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 3 दिनों में प्रदेश के दर्जनों जिलों में आंधी तूफान और बारिश से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए। दर्जनों घर गिरे, लोगों के घर बार उजड़ गए। मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर समेत कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति हो गई। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, कई दर्जन लोगों की मौत हो गई। सरकार सिर्फ कागजी घोषणाएं न करे, बल्कि पीड़ित परिवारों की सच में मदद करे। ठाकुर समाज ने गांव में लगाया ऐसा बोर्ड कि भड़क गया दलित समाज, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। सूबे की सरकार प्रदेश भर में जाति भेदभाव खत्म करने का दावा कर रही है, लेकिन इन सरकारी दावों से उलट तस्वीर देखने को मेरठ से मिली, जहां पर गांव के बाहर एक बोर्ड लगाकर गांव को ठाकुरों का गांव घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है, जब दलित बिरादरी के लोगों ने इस बात का विरोध किया तो दूसरी बिरादरी के लोगों ने दलितों पर हमला करते हुए फायरिंग कर डाली।